वेलकम टू वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज की ये वीडियो आपके पास थोड़ी देर से पहुंच रही है, लेकिन आज भी मैं आपके साथ कल दिन भर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाली हूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य के कृषि विभाग के साथ एक कार्यान्वयन साझेदारी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के साथ एक साझेदारी की है। और क्यों की है? ताकि जो राज्य है वहाँ पर हींग और केसर का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और इस साझेदारी से हिमाचल प्रदेश को कृषि आय में वृद्धि और आजीविका संवर्धन के माध्यम से असीम लाभ प्रदान करने की संभावना है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है 12 है, लोकसभा सीट 4 हैं, विधानसभा सीट 68 हैं। और यहाँ के जो प्रमुख पार्क हैं, उद्यान हैं, वो हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में फीस बढ़ोतरी न करने के आदेश भी जारी किए हैं। और अगर कर्नाटक सरकार की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वेजुभाई वाला, राजधानी है बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु, और ज़िले हैं यहाँ पर 30, लोकसभा सीट हैं 28, विधानसभा सीट हैं 224। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और बांध है यहाँ पर आलमट्टी बांध जो कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल में ही जे अंबाजगन का चेन्नई में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजनीति। जी हाँ, ये एक पॉलिटिशियन थे और DMK के द्रविड़ आंदोलन के एक मजबूत नेता भी थे। ये तमिलनाडु में DMK से 3 बार विधायक रह चुके हैं। और अगर मैं तमिलनाडु की बात ही कर रही हूँ तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं इडप्पी के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी है चेन्नई, और लोकसभा सीटें हैं 39, विधानसभा सीटें हैं 234। और यहाँ के जो प्रमुख उद्यान हैं वो हैं गिंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुदुमले वन्य जीवन अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कंपनी ने तेलंगाना में भद्रादी थर्मल पावर परियोजना की 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्व संचालन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भेल। जी हाँ, भेल ने तेलंगाना के कोट्ठागुडेम जिले के मनुगुरु ग्राम में भद्रादी थर्मल पावर परियोजना की 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्व संचालन किया है। और इस परियोजना में 270 मेगावाट के 4 थर्मल सेटों का निर्माण, स्थापना और चालू करना शामिल है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलसई सौंदरराजन, और राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीटें 17, विधानसभा सीटें 119। और जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं मृगावती राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सावित्री राठौर। जी हाँ, सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, और ये सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। और ये उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर, लोकसभा सीटें 21, विधानसभा सीटें 147। और राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है इंद्रावती बांध और हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, 9 जून। जी हाँ, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। ये एक वैश्विक पहल है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ILAC और IF के द्वारा की गई थी। और इस वर्ष का जो इसका विषय है, जो थीम है, वो है हाउ एक्रेडिटेशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने गोवध निवारण अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य ने के जो मंत्रिमंडल हैं उन्होंने गोवध निवारण अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। और इस अधिनियम के अनुसार कुछ सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें गोवध के लिए 1 से 10 साल की सज़ा और 1 से 5 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं, लोकसभा सीटें हैं 80, विधानसभा सीटें हैं 403। और जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर और ये रिहंद नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्मभूमि नामक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ने कर्मभूमि नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है और ये जो पोर्टल है ये IT पेशेवरों यानी कि IT प्रोफेशनल्स के लिए है। एक जॉब पोर्टल है जिसके माध्यम से पेशेवर लोग यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी पसंद की IT कंपनी से जुड़ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल हैं जगनदीप धनखड़, राजधानी है कलकत्ता यानी कोलकाता और विधानसभा सीट हैं 295, लोकसभा सीट हैं 42। और यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं वो हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा राष्ट्रीय घाटी उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जागेश मुकाती का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही जवाब है अभिनय। जी हाँ, ये एक अभिनेता थे और ये गुजरात से थे, गुजराती अभिनेता थे जिन्होंने अमित का अमित और श्री गणेश जैसे टेलीविज़न शो में काम किया है। और उन्होंने परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हंसी तो फंसी जो 2014 में आई थी में काम किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिच रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था मीन्स भारतीय जो GDP है का अगले चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत दर की वापसी करने का अनुमान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 9.5%। जी हाँ, फिच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में कमी के पश्चात भी अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज विकास दर से वापस आने का अनुमान है। और फिच ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन में 5% की कमी का अनुमान लगाया है। और फिच का जो कहना है कि कोरोना संकट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1280 करोड़ रुपए। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत 2020 और 21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन किया जाएगा। साथ ही 2023 और 24 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बता देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया जल जीवन मिशन योजना की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी और 15 अगस्त के दिन। और ये जो योजना है इसका मिशन है कि सभी जितने भी भारतीय हैं सभी के घरों में जो नल का कनेक्शन है वो दिया जाए ताकि जो पानी की परेशानी होती है बहुत से क्षेत्रों में वो उसमें कमी आए और सभी लोगों को पानी की पूर्ति हो। अगला हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। वो हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और राजधानी है भोपाल। जिले में राज्य में जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीट है 29, विधानसभा 230। और प्रमुख जो उद्यान हैं वो हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य वर्षा ऋतु में भूमिगत जल को फिर से भर के
भरने के लिए भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार जो है 1000 वाटर बोर की मदद से कम भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल को फिर से भरने का कार्य करेगी, यानी कि जो बारिश का जो पानी है उसका स्टोरेशन होगा। और बोर की जो लागत का 90% है वो सरकार और 10% किसानों के द्वारा लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी है चंडीगढ़ जो पंजाब की भी राजधानी है, और यहाँ पर जिलों की संख्या है 22, विधानसभा सीटें 90, लोकसभा सीटें 10, और राष्ट्रीय उद्यान है कलसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांध देख लेते हैं यहाँ के कौन कौन से हैं। कौशल्या बांध जो यमुना नदी पर है, ओटू बैराज बांध घग्गर नदी पर है, और अनंगपुर बांध हकरा नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 निसाबा गोदरेज को। जी हाँ, विवेक गंभीर 30 जून 2020 को कंपनी के एमडी और सीईओ पद का त्याग करेंगे और उनकी जगह लेंगे 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक निसाबा गोदरेज कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करेंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जावेद इकबाल वानी को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय। जी हाँ, इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर में डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अपने सजेशन हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।